उसको बंद करने के लिए किया था टेक्निक आश्चर्य में पता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस टाइम पे मॉर्निंग का टाइम है, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ और मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं क्योंकि आज प्रिंसू ना रात को बहुत जगा है। जगने के बाद क्या होता है, मॉर्निंग में उसका जो रूटीन होता है ना चेंज हो जाता है। आज 8 बजे के पहले बिल्कुल नहीं उठने वाला है। और परी तो मतलब साइकिलिंग के लिए मॉर्निंग में उठ जाती है आजकल, लेकिन आज वो भी सो रही है। तो पता है वो क्या होता है, आज अगर परी और प्रिंसू दोनों सो रहे हो ना तो इसका मतलब होता है कि परी उठ जाती है तो देखती है अगर प्रिंसू सोया है तो वो भी सो जाती है। प्रिंसू अगर उठ जाता है, उतना छोटा है ना फिर भी प्रिंसू उठ जाता है तो उसको देखता है कि मतलब सो रही है दीदी, वो भी सो जाता है कभी कभी। और बाद में एट लास्ट अब मॉर्निंग हो चुकी है ऐसा सबको फील होता है तो उसको भी होता है, तो वो रोता है थोड़ा सा कि मम्मा लेके जाएगी या पापा लेके जाएंगे। मोस्टली उसको पापा से बहुत प्यार है, तो वो मॉर्निंग में उठते उठते ना पापा के पास जाना चाहता है। तो मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है इस टाइम पे, लेकिन मैं इस टाइम पे फ्री हूँ बिल्कुल, इसलिए आप लोगों से थोड़ी सी गपशप भी कर ले रही हूँ, थोड़ी सी बातें भी कर ले रही हूँ, क्योंकि दोनों सो रहे हैं और उठेंगे तो फिर इस टाइम से धमा चौकड़ी मेरे घर में होने वाली है। जो भी चीज़ें मैंने सारी चीज़ें ठीक करी है ना, सब अभी फिर से फैलने वाला है। आई होप कि सबके घर में ना मॉर्निंग टाइम में सबका घर क्लीन हो जाता है, सही हो जाता है, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है सबके घर में यही हाल होता है। अगर जिस घर में भी बच्चे होते होंगे ना तो यही हाल होता होगा। और मेरा ब्रेकफास्ट बनाना बाकी है तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट बनाने, और उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस जाना है। तो ये सब मैं देख लूँ, निपट लूँ इन सब चीज़ों से, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। और गाइज मैं ना थोड़ा सा कंफ्यूजन में हूँ कि मैं करवा चौथ पे क्या पहनूं। दोनों मेरा मतलब रेडी है, दोनों के ना ब्लाउज को मैंने दिया हुआ है स्टिच के लिए। तो दोनों का मतलब है कि जो लहंगा है और जो साड़ी है दोनों को मैंने दिया हुआ है। तो सोच रही हूँ मैं लहंगा पहनूं या साड़ी पहनूं, अभी तक मैं डिसाइड नहीं कर पाई हूँ खुद ही। तो मुझे ना वो सब लेने भी जाना है, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा टाइम निकालना है। टाइम बिल्कुल मिल ही नहीं पाता है, मतलब मेरे दोनों बच्चों के साथ मुझे टाइम मैनेज करना ना बहुत मुश्किल होता है एकदम। मतलब मेरे लिए तो समझ लीजिए डेली का दिन ही हैट्रिक रहता है, एक दिन मैं नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि कभी उसको कुछ चाहिए कभी उसको कुछ चाहिए। और सच में 2 बच्चों के साथ ना मतलब बहुत हैट्रिक है, फिर भी मैं सब कुछ मैनेज करके चलती हूँ। आप लोग के घर में भी अगर बच्चे होंगे ना तो आप लोग ज़रूर समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है उनको समझाना बुझाना और उसके साथ साथ अपने काम को थोड़ा सा मैनेज करना। सो फ्रेंड्स, और इस टाइम पे ना मैं दोपहर का टाइम हो रहा है तो मैं इसे मैं राइस दाल बिठा दी हूँ, बन रहा है, और साथ में मैं जा रही हूँ बनाने कुछ और सब्जी है। वैसे मैंने लौकी की सब्जी बनाई थी मॉर्निंग में, लौकी और चने दाल की, तो वो सब्जी है, लेकिन साथ में और कुछ मैं बनाने जा रही हूँ, तो वो मैं बनाती हूँ, उसके बाद हमारा लंच होगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ पकौड़े बनाने की तैयारी। तो दोपहर के लंच में सब्जी दाल चावल तो है, लेकिन मैं पकौड़ा भी सोच रही थी बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। पेस्ट इसलिए तैयार किया है ना क्योंकि लौकी के पकौड़े बनाने हैं। और यहाँ पे प्याज को मैंने कट करके इसमें नमक डाल के छोड़ दिया है। थोड़ी देर बाद ये ना बिल्कुल नरम हो जाएगा नमक डालने की वजह से ना, तो 5-7 मिनट उसको छोड़ देते हैं या 10 मिनट, तो बिल्कुल नरम सा हो जाएगा। उसके बाद उसको पेस्ट बनाऊँगी मैं, तो उसमें ना थोड़ा सा भी ना पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उस तरह से वो प्याज वाला पकौड़ा ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी बनता है। और यहाँ पे मैंने लौकी के पकौड़े बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, बन ही चुका है। और इसके बाद से बस प्याज के पकौड़े बनाऊंगी और लंच हमारा होगा। और ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया था ना, इसमें मैंने थोड़ा सा चावल का आटा मिला दिया था 1 चम्मच, जिसकी वजह से ना पकौड़े जो होते हैं ना बहुत करारे होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने करारे करारे से पकौड़े निकल रहे हैं। और बिल्कुल ये वाला जो लौकी का पकौड़ा होता है ना, ये भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि ये भी बहुत पसंद है। नरम नरम सी लौकियाँ होती है ना, तो उसके पकौड़े बहुत अच्छे होते हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ प्याज का। दो ये दो मैं दे दो। मामा किधर गए हैं? मामा किधर है? ये देख क्या कर रही है मामा? आधा देख कर रही है।
चलेंगे हम लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ कहाँ जाएंगे? कहाँ? क्या? मैं यहाँ पे आई थी ब्लाउज़ के लिए अपने टेलर के पास, और उसके लिए भी, और बाकी जो साड़ियाँ मैं ली हूँ ना, जो भी आप लोगों से बहुत बार मैं शेयर की हूँ कि मैं ये साड़ियाँ ली हूँ, तो एक बार मैं फ़र्स्ट टाइम ना वैसे ही पहन लेती हूँ। कभी अगर आप लोगों से दिखाना होता है ना मुझे, तो मैं वैसे ही पहन लेती हूँ। प्रिंस भैया बोल रहा है ना कि मम्मा दिखा दो, भैया बेटा एकदम खुश लग रहा है। तो वो वैसे ही बिना फॉल, बिना पिको, और अब ब्लाउज भी स्टिच नहीं होता है ना, तो किसी और ब्लाउज से पहन लेती हूँ। स्टिच हो जाता है तो अलग बात है। तो इस तरह से मैं उस टाइम पे पहन लेती हूँ। तो बाकी सारी साड़ियाँ ना मेरी वैसी ही पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी करा ही लेते हैं साथ साथ। तो कुछ जो था उसको फॉल लगाने के लिए दिया है, कुछ को मैंने पिको करने के लिए दिया है, और उसके बाद से ब्लाउज़ भी मैंने दिया हुआ है वहाँ पे स्टिच करने के लिए। तो अभी मेरा ब्लाउज़ हुआ नहीं है इस टाइम पे, तो वो बोले हैं कि कल 10 बजे आने के लिए। देखती हूँ क्या होता है। तो पता है ये भी एक टेंशन ही होता है कि कब सिलाएगा, कब घर का सिलाएगा। कोई दूसरा काम हो, किसी और का काम हो तो कोई टेंशन नहीं होता है, लेकिन जब अपने बारी आती है ना, लगता है कितना अच्छा काम हो गया मेरा। हाँ, लगता है कि जंग जीत लिए जो जंग जीतने के बराबर है ही नहीं। हाँ, बस पता है बस आना था, देना था, और या फिर लेके जाना होता है। जब तक हाथ में ना आ जाए ना ब्लाउज, जो अगर हम स्टिच करने के लिए दिए हैं जो भी सामान, तब तक लगता है जमाना हमको वो याद आ रहा है जब औरतों की साड़ी को आयरन करना होता था। पहले वाली साड़ी, हाँ, पहले की साड़ी कोई आती थी ना जो चढ़ जाती थी, मतलब हमारे टाइम में अगर एक नहीं बार आई है, आयरन कर दीजिए घर का किसी भी औरत का साड़ी, तो लगेगा बाहर कितना बड़ा काम करवा के लाए हैं। बाकी जो काम होता है सब छोटा होता है, औरतों का जो काम होता है सब ये बड़ा हमेशा होता है। ना पहले की चीजों को याद दिलाते रहते हैं। और मैं ये मुझे भी याद नहीं रहता, मेरी उम्र हो चुकी है, बच्चे नहीं है। ऐसा नहीं है। और ये हमेशा याद दिलाते हैं, पीछे की बातों को ना याद दिला देते हैं, और वो चीज़ याद आती है तो बहुत हंसी आती है। क्योंकि पहले, बहुत पहले की बात है, मतलब मेरी शादी के बाद तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि साड़ी वो चढ़ रही, और इतना साड़ियाँ हम लोग पहनते भी नहीं हैं एक्चुअली। अब ऐसा है कि कमाई सबकी इनकम है तो बढ़ गई है, थोड़ा सा फटा नहीं, वो नहीं हुआ। हम अपने होश में देखें कितना तो साड़ी में होता है ना, इसको चेपी बोलते हैं। साड़ी जो होता है ना, एक दो बार पहन लो तो लगता है कि अरे वो दूसरे फंक्शन में नहीं पहन सकते हैं, वरना कोई क्या कहेगा। एक जमाना था जिसमें रफू बोला करते थे, जो छोटा क्षेत्र को बंद करने के लिए किया था टेक्निक। आज डेट में पता नहीं रफू है या नहीं भी है। किसी का पैंट पड़ जाए, साड़ी हो जाए, कुछ भी हो। आजकल तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है, तो कोई भी सोचता है कि किसी और को दे दें, कोई यूज़ कर ले, या फिर किसी और यूज़ में आ जाए। चलिए ठीक है, मेरा ये काम हो गया ना, मेरी टेंशन बहुत बड़ी जो है ख़त्म हो गई है। और प्रिंसू जी का टेंशन चालू हो जाएगा। प्रिंसू जी आए हैं और प्रिंसू जी की सेवा चाहिए। बाय करिए। अरे ये देखिए लेके आया है रबड़। हाथ में पहनना है, इसमें पहनना है। मेरा जो बाल का लगाने वाला होता है ना रबड़, वो लेके अपने हाथ में पहनता है। तो देखिए रबड़ इस टाइम पे लेके आया है, छोटा वाला लेके आया है, मैं बड़ा वाला लगाती हूँ। तो गाइस फिर आप लोगों से मिलती हूँ बाद में। हम लोग थोड़ा रोड पे चल रहे हैं, और थोड़ा यहाँ पे पार्क है, तो मैं प्रिंसू को खिला दूँ थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद से हम लोग घर के लिए निकलेंगे। इस टाइम पे मैं कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। तो क्लीनिंग में सबसे पहले तो गैस चूल्हा मैं साफ़ करती हूँ, उसके बाद ही कुछ करती हूँ। अगर ऊपर कुछ करना होता है ना, जैसे कुछ गिरने वाला होता है, जैसे कि फ्लोर पे गिर जाए या गैस चूल्हे पे गिर जाए, तो ऊपर की सफाई करती हूँ। अदरवाइज बस मुझे यही सब करना है, फ्लोर और नीचे की फ्लोर क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे मतलब गैस चूल्हा पे ना थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा थोड़ा करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा दूध गिर गया था। और दूध गिरने के बाद आप सबको पता है कि कितना वो हो जाता है। और उस समय अगर साफ़ ना करें ना, तो मैंने यही गलती करी कि उस टाइम पे मैं बिज़ी थी किसी और चीज़ में, तो मैं उस टाइम पे नहीं करी, और मैं देख भी नहीं पाई, दौड़ के आ ही रही हूँ, तब तक दूध गिर चुका था। और इसलिए यहाँ पे मैंने 1 घंटे छोड़ दिया, जिसकी वजह से मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। अदरवाइज़ उसी टाइम मैं कर देती हूँ, और उसी टाइम करने से बहुत ही ज़्यादा हल्का रहता है।
यहाँ पे फिर मैं टाइल्स साफ़ कर रही हूँ। अभी नीचे का जो फ्लोर है नीचे वाला उसको भी करना है मुझे। और यहाँ पे सारी चीज़ें क्लीन हो जाती है ना तो एकदम मन शांत रहता है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है। और किचन में घुसो तो एकदम से मतलब क्लीन सब कुछ दिखता है, तो हमेशा सही रहता है। रात के टाइम में भी ना मैं यही करती हूँ, सब कुछ क्लीन करके और तब सोती हूँ। उसके बाद से मॉर्निंग में जैसे ही उठो तो किचन जब पूरा क्लीन मिलता है ना तो एकदम शांति मिलती है, सुकून मिलता है कि किचन मेरा बिल्कुल भी क्लीन है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मैंने पहले तो वहाँ पे जो बर्तन वॉश करने वाला साबुन होता है या फिर विम जेल होता है उसको मैं लगा के वहाँ पे कर दी हूँ पूरा क्लीन। उसके बाद से कपड़े से कर दी हूँ। और यहाँ पे देखिए बाबू आ गया है, कैमरे को ऊपर नीचे इधर उधर कर रहा था यहाँ पे आके। फिर मैं वहाँ से कैमरा हटा दी क्योंकि ये लेके भी भाग जाता है, पता भी नहीं चलता है। और जब मैं बाद में देखती हूँ तो मैं अपना काम में लगी रहती हूँ और बाद में जब देखती हूँ तो कैमरा है ही नहीं यहाँ पे। और क्लिप्स जो होते हैं वो बनते हैं लेकिन कहीं और के बन गए होते हैं। बाबू अपना बना लेता है या फिर किसी और के सामने ले जाके रख देता है और पता भी नहीं चलता है, बैक कैमरे में लगा देता है। तो ये सब खुरापाती ना वो करते रहता है। और अब थोड़ा सा ज़्यादा करने लगा है, थोड़ा परेशान ना ज़्यादा करने लगा है इन सब चीज़ों में। अगर मैं जैसे ही बोलती हूँ कि कैमरा लेके आओ या फिर मेरा फ़ोन दे दो तो वो तुरंत ट्राइपॉड वगैरह सब लेके चला आता है तो इस तरह से वो करने लगा। और यहाँ पे देखिए जब वो हो गया है ना, ऊपर का मैंने गैस चूल्हा साफ़ कर दिया है तो उसका फ्लोर मैं क्लीन कर दे रही हूँ। तो वहाँ पे भी मैं कभी कभी विम जेल गिरा देती हूँ, अदरवाइज सिर्फ कपड़े से भी कर देती हूँ तो भी हो जाता है। नॉर्मली हम दिन में 2-3 बार तो कर ही लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा देखिए हो चुका है क्लीन। और यहाँ पे वीडियो को एंड करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।